यही बात संत ब्रह्मानंद ने भी कही कि पूर्ण प्रेम हुआ मन में, तब नेम का बंधन टूट गया। बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जददा मुर्शिद फड़िया बाहू, छुट्टे अब अजाबे हूँ। बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रही। मतलब किसी सद्गुरु की मेहर के बिना अंदर के इस रूहानी मुल्क में कदम नहीं रखा जा सकता है। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। फिर मौलाना रूमी के गुरु शम्स तबरेज ने भी तो यही कहा है। अंदाज भले ही अलग था उनका, लेकिन बात तो यही थी। बुल्ले शाह अपने मित्र से कहने लगे, ये एक या दो नहीं, सभी फकीरों संतों का यही कलाम है और सभी का यही कहना है कि सद्गुरु के बिना अंतर्दीद हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं ना, अहंकार से ग्रसित लोग, कि हमें व्यक्ति रूप गुरु की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ लो, ये विधियां ये कर लो। जो लोग ये कहते हैं कि हमें व्यक्ति रूप गुरु की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना वे बहुत बड़ी भूल में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें देहधारी व्यक्ति रूप गुरु के पास हम क्यों जाएं, जबकि हमारे पास गीता है, गुरुवाणी है, उपनिषद है, महावीर वाणी है, एस धम्मो सनातनो है, रजनीश ध्यान योग है। हम इनको पढ़कर ज्ञान पा लेंगे। हम किसी संत के पास क्यों जाए? तो याद रहे, आपके पास बल्ब की फोटोग्राफ हो सकती है, आपके पास बल्ब की फोटोग्राफ हो सकती है, बहुत सुंदर फोटोग्राफ हो सकती है बल्ब की, लेकिन अगर तुम उस फोटोग्राफ को घर में लाकर चिपका दो कहीं, तो क्या रोशनी हो जाएगी? कितना भी अच्छा चित्र हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल क्यों नहीं हो, लाके घर में चिपकाओ तस्वीर को बल्ब के, क्या रोशनी हो जाएगी? परमात्मा ज्ञान रूप है, यह सच बात है। लेकिन इस ज्ञान रूप बिजली का प्रकाश अगर देखना है तो गुरु का वो बल्ब बीच में तुम्हें चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर रोशनी होगी नहीं। सिर्फ बिजली से प्रकाश नहीं होता, प्रकाश तो बल्ब से होता है। आपके घर में कितनी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइन बिछी हो, उससे क्या होता है? रोशनी बल्ब से प्रकट होती है।
इसीलिए तो संत सहजों ने कहा कि राम तजूं पर गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। अगर दोनों में से हरि और गुरु दोनों में से एक को चुनना पड़ जाए तो सहजो कहती मैं गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु के द्वारा ईश्वर को पाने का रास्ता मिलता है। और ध्यान रहे, जो चीज तुमने पाई नहीं उसे खो देने में हरकत भी नहीं। तुमने ईश्वर को कहीं पाया नहीं, क्योंकि सत्य तो गूंगा है और सत्य को जुबान सद्गुरु देता है। कैसे? जरा सोचिए कि सद्गुरु सत्य को जुबान कैसे देता है। जरा सोचिए कि राग और स्वर बांसुरी के भीतर होते हैं क्या? राग बांसुरी के अंदर नहीं होते, राग बजाने वाले के कंठ में होते हैं। बांसुरी चुरा लेने से तुम उसके राग नहीं चुरा सकते, कि चुरा सकते हो? इसी तरह से ज्ञान देने वाले उस व्यक्ति के हृदय में है। ज्ञान शब्दों में नहीं होता, शब्द तो सिर्फ बाहर का माध्यम है। जैसे बांसुरी सिर्फ माध्यम है, सारे ग्रंथ सारे शब्द उस बांसुरी की तरह से है। पुस्तकों में लिखे शब्द उस बांसुरी की तरह से है। तुमने 2 टके में ज्ञान की किताब तो खरीद ली बाजार से, पर इस भ्रम में मत रहना कि उसमें से ज्ञान का एक राग भी निकलने लग जाएगा। ज्ञान का राग तो, ज्ञान के स्वर तो गुरु के मुखारबंद से निकले तो ही तुम्हारे दिल पर असर करते हैं। जीवित स्वर चाहिए। चले गए स्वरों से काम नहीं चलता। हाँ, वे सहारा बन सकते हैं, वे सहारा इस मायने में बन सकते हैं कि उनको समझकर, उनको पढ़कर तुम किसी जीवित सद्गुरु की खोज में निकल जाओ। क्योंकि असली जो तुम्हारी अनहदनाथ की जो बंसी है वो तुम्हारे दिल में बसती है। जैसे अनहद का नाद कानों से नहीं सुना जाता, उसी तरह से संतों के, उपनिषदों के शब्द कानों से नहीं सुने जाते, वे सुने जाते हैं हृदय से। कृष्ण की मुरली अगर कानों से सुनी जा सकती तो संसार में कृष्ण से बहुत बेहतर मुरली वादक बहुत है, जो कृष्ण से भी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बहुत मिलेंगे आपको। मुरली कृष्ण की उनके पास भी है जो कृष्ण के पास थी बांस की। शास्त्रीय रूप से भी बहुत अच्छा जानते हैं मुरली को बजाना वे लोग, और शायद कृष्ण से भी बेहतर मुरली बजा सकते हैं। पर उनकी मुरली बस
टेक्निकल होगी, विधिवत होगी। जो होठ, हवा और बांस का बस एक खेल होगी। उसमें वे स्वर नहीं होंगे जिस पे तुम रास कर सको। उसमें वो स्वर नहीं होंगे जो तुम्हें किसी और लोक की खबर देंगे। कृष्ण की मुरली बिल्कुल दूसरी है, वो दिल में बसती है। और अगर वो आपके दिल में नहीं बज रही, बाहर बाहर सुनाई दे रही है, तो समझो फिर आपने कुछ सुना ही नहीं। बुल्ले शाह के गीत हो या किसी संत या किसी ऋषि की वाणी हो, जब उसको सुनो तो ऐसे ध्यान से सुनो कि तुम्हारे कान बेमानी हो जाए। तुम्हारा पूरा शरीर एक कान हो जाए। क्योंकि शब्द तो माध्यम था, तरीका था, साधन था। बुल्ले शाह की इन सारी बातों को सुनकर वो जो उसका मित्र था, उसने कहा ये सब तो भाई तुम जो बातें बता रहे हो गुरु के बारे में, फकीरों के बारे में, ये सब गुजरे हुए फकीरों की कहानियां हैं, हमारे पूर्वजों के जमाने में हुआ करते होंगे। आजकल तो अब नुमाइशों और ढोंगियों का दौर है। कहां होंगे यार अब ऐसे कामिल मुर्शिद। बुल्ले शाह बोले, यार यही संदेह मेरे मन में खटका था जो तुम्हारे अंदर है, परंतु हाल ही में मुझे कुरान की एक हिदायत पढ़ने को मिली। उसमें कहा गया है कि उस खालिक द्वारा उस प्रभु के हर समय धरती पर पैगंबर भेजे जाते हैं। अपनी बुद्धि को छोड़कर खुदा के कानून के मुताबिक उसकी खोज करो। ये कुरान में हिदायत है। ध्यान रहे कि धरती कभी भी सद्गुरु से खाली नहीं होती। धरती कभी सद्गुरु से बांझ नहीं होती। सदा सद्गुरु धरती पर रहते हैं और मनुष्य जाति का अधिकांशतः हिस्सा उनसे चूक जाता है जब तक वो रहते हैं। जब वो देह छोड़ देते हैं तो बहुत हुजूम आता है, लेकिन वहां अब कुछ नहीं है। अब कृष्ण के होठ उस पे नहीं है, बांसुरी पर। अब विधियां हैं, टेक्निक्स है, प्रयोग है, लेकिन कृष्ण की आंखों को कहां से लाओगे? कृष्ण के होठों को कहां से लाओगे? कृष्ण के स्पर्श को कहां से लाओगे? कृष्ण की उपस्थिति को कहां से लाओगे? इसलिए हर युग उस समय के देहधारी गुरु के बहुत खिलाफ भी होता है और चूक जाता है। कुछ दीवाने, कुछ मस्ताने, कुछ परवाने जरूर उस क्षमा के पास इकट्ठे होते हैं, मिटने के लिए, कुछ होने के लिए नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि धरती कभी भी बांझ नहीं होती, सदा दिया जलता है।
दिया तब तक विदा ही नहीं होता धरती से जब तक कोई दूसरा दिया न जल जाए। यह नियम है जो शाश्वत है। मित्र ने कहा, लेकिन जनाब, आप इतनी बड़ी दुनिया में गुरु की खोज कैसे और कहां करेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे सागर के किनारे बेशुमार पड़े हुए सीपों के बीच एक मोती को ढूंढना। बुल्ले शाह बोले, बात तो सही है, लेकिन इन दिनों मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है, और जब भी ये नाम मैं सुनता हूं, पता नहीं यार, मेरे अंदर कुछ हो जाता है। ध्यान रखना, अगर आपकी प्यास सच्ची बुल्ले शाह की तरह है तो आपका हृदय खुद बोल देगा कि आपको जाना किधर है। और लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं। सोचता हूं मैं कि उनके आस्थाने अर्थात आश्रम पर हो आऊं, जहां मैंने यार इतने दरवाजे खटखटाए हैं, वहां एक बार यह भी खटखटा के देख लूं। हो सकता है कि शायद मेरे मर्ज की दवा वहां मिल जाए। साधक ने कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने भीतर आशा की ज्योत जलाते रहना चाहिए। अपनी उस आशाओं को बुझने कभी मत दो। माना कि तुम बहुत धोखे खाओगे, चोटें खाओगे, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद का दिया जला के जरूर रखना चाहिए। दूसरे ही दिन पौ फटते ही, सवेरा होते ही, बुल्ले शाह सदगुरु को ढूंढने निकलते हैं। सुबह का सूरज, गर्मी का दिन है, कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कहां मिलेंगे इनायत शाह। क्योंकि लाहौर कोई छोटा मोटा शहर तो था नहीं, कोई गांव तो है नहीं, बड़ा शहर है। ऐसे में क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे ढूंढूं उन्हें। आकाश की तरफ परमात्मा से रहमत की प्रार्थना की, हाथ उठाए आकाश की तरफ और रहमत की भीख मांगी। कहा, हे मेरे मालिक, सदगुरु की राह दिखा दे। पूरे प्राणों से पुकारा। अब उसके कदमों की धूल माथे पर लगाने को मेरा रोम रोम व्याकुल हो रहा है। क्योंकि हे ईश्वर, तू ही तो है जो साकार रूप बनकर सदगुरु में आता है। कभी ए हकीकते मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़फ रहे है मेरी ज़बीने नियाज में। कभी ए हकीकते मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में,
हकीकतें मुंतज़िर मतलब सत्य जिसकी प्रतीक्षा है आपको। और लिबास मजाज में का अर्थ क्या हुआ कि साकार रूप में आ। कभी ए हकीकतें मुंतज़िर, सत्य जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, नजर आ लिबास मजाज में, कभी साकार रूप में नजर आ। कि हजारों सजदे तड़फ रहे है मेरी ज़बीने नियाज में। ज़बीने नियाज मतलब मेरे श्रद्धा भरे माथे में हजारों सजदे तड़फ रहे, दीवानों की तरह बुल्ले शाह इनाज शाह की डगर खोजने लगे। और खोज की ये यात्रा, ये सिलसिला एक दिन दो दिन नहीं, वरन कई दिनों तक चलता रहा। क्योंकि उन दिनों में कोई आवागमन के साधन तो थे नहीं। लोग घोड़ों से, खच्चरों से, ऊंटों से यात्राएं करते थे। कड़ाके की धूप थी और सद्गुरु की खोज करते रहे। रास्ते में जो भी मिलता उससे बहुत नम्रता से पूछते। इनायत शाह का पता पूछते, लेकिन सदा उनके हाथों में निराशा हाथ लगी। इस प्रकार लाहौर में ही कई दिन बीत गए, लेकिन आखिर राह मिली गई। क्योंकि जो प्यासा होता है ना, जो वास्तव में प्यासा होता है, उस प्यासे को रूहानी सागर का पता लग ही जाता है। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत की पवित्र दहलीज पर पहुंच गए, गुरु के द्वार पर पहुंच गए। और उनको इस बात का आभास तक भी नहीं था इस पहुंचने के पहले कि यहां पर उनका जीवन आमूल बदल जाएगा और इनायत शाह का आश्रम ही उसके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। बुल्ले शाह को अभी इसका कोई भान नहीं था कि आने वाले समय में शाह इनायत ही उसकी मंजिल बनेंगे। बुल्ला इनायत के कदमों में बसेगा और इनायत उसकी सांसों में बसेगा। इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी अभी। बुल्ले शाह आश्रम की दहलीज पार करके अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि आज सद्गुरु से मिलन होगा। ख्याल आते ही दिल धक 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 धड़कने लगा। इस धड़कते दिल को लेकर बुल्ले शाह आगे बढ़े। वहां कुछ कुटियाएं बनी हुई थी, छोटा सा आश्रम था, घास फूस की कुछ कुटिया थी। क्योंकि इसके गुरु जो थे, जो होने वाले गुरु, एक छोटी जाति के थे, अराई जाति के, खेती बाड़ी करने वाले, जानवरों को पालने वाले। छोटा सा स्थान था। एक एक कुटिया में झांक कर देखा, किंतु कोई मिला नहीं। और उस वहां पर नीरवता और महानतम सन्नाटा था। एक बार फिर बुल्ले शाह ने
सोचा कि गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। निराशा ने फिर उन्हें घेरा और भारी मन से वापस जाने वाले द्वार की ओर मुड़ा तो इतने में क्या देखता है कि एक युवक उस आस्थाने में, आश्रम में प्रवेश कर रहा है। बुल्ले शाह ने उससे पूछा कि भाई, हजरत इनायत शाह कहाँ मिलेंगे? उस युवक ने बगीचे की तरफ संकेत कर दिया। बुल्ले शाह ने गौर से जहां पर इशारा किया गया था उस युवक के द्वारा, उस दिशा की तरफ देखा और पौधों के बीच एक मानवीय आकृति हिलती डुलती दिखाई दी। वो बेसब्र कदमों से उस ओर बढ़ा और पास पहुंचने पर उसने देखा कि इनायत शाह जमीन में प्याज की पनीरी बो रहे थे। सफेद बाल, कमजोर शरीर, त्वचा पर झुर्रियां, अंग अंग पर वृद्धा अवस्था के निशान। यह देखते ही बुल्ले शाह के भीतर संशयों का तूफान जैसे खड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपने मानस पटल पर गुरु का जो दिव्य चित्र खींचा था, इससे इनायत बिल्कुल अलग थे। अक्सर हम अपने ही इमेजिनेशन को गुरु पर थोपते हैं। बुल्ले शाह ने तो सोचा था कि खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व का मालिक होगा, परंतु ये क्या? अधेड़, कीचड़ से लथपथ काया, पसीने से तरबतर बदन, फटे कुटे कपड़े पहना हुआ। ये देखकर बुल्ले शाह के भीतर, क्योंकि अमीर थे, सैयद खानदान के थे, पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, इनायत शाह का ये रूप देखकर बुल्ले शाह के भीतर अहंकार की जो होती है ना नागफनी, वो नाचने लगी और देखते ही देखते कई सवाल अपने भीतर उस नागफनी ने फुफकार डाले। इस दीनहीन में ये गरीब आदमी, इसमें क्या रूहानियत होगी? प्याज की पनीरी बोलने वाला ये साधारण वृद्ध क्या मुझे नूरे इलाही दिखाएगा? क्या इस वृद्ध के पास जितना मैंने पढ़ा है उतना शास्त्रों का ज्ञान भी इसे होगा?